सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली अभी करेंटली आपको आपके लाइफ में क्या सुनना है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने डिवाइन पैशन पहले एंड ये वाइट एगेट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द डिवाइन पैशन पहले, सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अराउंड लाइक या शायद बहुत लोगों के लिए पास्ट में आप लोग शायद एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रहा है, ओवर एनालाइजिंग दिखाई पड़ रहा है सिचुएशन को लेके, या फिर कुछ भी अगर आइडिया रहा है आपके अंदर। ओके, या फिर कुछ स्टेप्स ही अगर आपको लेना था, आई एम सीइंग कि बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी या फिर ओवर एनालाइजिंग आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे। दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि फॉर सम ऑफ़ यू, ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्लीन्स आउट होगा, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड अगर आप लोग एंग्जाइटी या फिर ओवर थिंकिंग से डील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा काल्मनेस आएगा। ओके, शांति आएगा। एंड आई एम गेटिंग कि आप लोग फाइनली एक्शन ले पाएंगे, जो भी एक्शंस आप लोग लेना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर कुछ पैशन प्रोजेक्ट रहा है आपका, उसको लेके यहाँ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो यहाँ पे बस आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है अपने दिल के विशेस को लेके कि आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हो, किस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्शन लगाइए। ओके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है ग्रुप नंबर 1 के लिए, दैट यू गो हैड एंड टेक एक्शन। ओके, या क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी आपका एक्टिवेट हो रहा होगा करेंटली। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो एक या टाइम है, जो टाइम है डिवाइन टाइमिंग, वो आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, विद द डिवाइन पैशन। या सो यहाँ पे एनर्जी भी आपको दिया जा रहा होगा करेंटली। ओके, ताकि आप कुछ एक्शन ले पाए। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही जल्द वो एनर्जी जो है उसमें शिफ्ट दिख पाएंगे अपनी एनर्जी में। ओके, अगर आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है, बहुत लोगों के लिए वो क्लीन्स आउट होगा। बट ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद उसमें या देयर समथिंग अबाउट लाइक मेडिटेशन जो बहुत लोगों के लिए काम आ सकता है यहाँ पे, जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस क्लीन्स आउट हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what do you need to hear right now? Okay, so what does group number 1 needs to hear right now? What does group number 1, what does group number 1 needs to hear right now? What does group number 1 needs to hear right now? Okay, one last card. What does group number 1 needs to hear right now? Okay, so bottom of the deck है the star. Okay, the star. Let's see, first card है आपका 8 of cups. Second card है आपका 9 of swords. 9 of swords. आपका थर्ड कार्ड है wheel of fortune. wheel of fortune. And the fourth card is 6 of wands. Oh my god, 6 of wands. So बहुत लोगों के लिए I was getting that. Okay, शायद आप लोग अक्सर एंग्जाइटी से डील करते हो, that may be something. So
यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। शायद आप लोगों ने कुछ पीछे छोड़ा होगा बहुत कुछ चीज़ें, ओके, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो स्पिरिचुअली, ओके। सो ये करेंटली जो आपके लाइफ में जो एक फेज़ चल रहा है उसमें डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सा चेंज या फिर शिफ्ट अपने लाइफ में ला रहे हो, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो यू आर लेटिंग सर्टेन थिंग्स को। बहुत लोगों के लिए शायद ये कोई एक टाइप का सिचुएशन हो सकता है, जॉब हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए, या फिर ये कुछ इल्यूजनरी चीज़ें, ओके, ये कनेक्शंस भी हो सकता है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा सा स्टेप आपने लिया होगा अपने लाइफ में, ओके, एंड आप लोग रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत लोगों के लिए ये जो ट्रांजिशनल फेज़ है वो अभी भी चल रहा है आपके लाइफ में, सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एंड उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी है शायद, ओके। आप जैसे कि मूव ऑन होने के लिए रेडी हो रहे हो, यहाँ पे बहुत वरीज है, एंग्जाइटीज़ है, टेंशन है फ्यूचर को लेके फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है। फियर ऑफ द अननोन, या फिर ऐसे डरना कि क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो शायद अपने लाइफ में, एंड जैसे कि आप लोग आगे बढ़ो यहाँ पे उतना ही ज़्यादा डर है कि पता नहीं लाइफ में आगे जाके क्या होगा, ओके, वैसा कुछ एक मुझे स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आई एम गेटिंग की विद द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत लोगों के लिए सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा, ओके। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही चेंज ऑफ लक आप बोल सकते हो, या फिर चेंज, ड्रास्टिक चेंज ऑफ इवेंट्स, ओके, आपके लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद वरीड हो कि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा, जो स्टेप्स मैं करेंटली ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, पता नहीं उसका रिजल्ट कैसा होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि इट्स गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, ओके। ये एक्चुअली आपके फेवर में काम करेगा, एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ये एक्चुअली आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में ला रहा है विद द स्टार, ओके। दिस वॉज लाइक मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, ये एक्चुअली होना ही था। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आपको बार बार गाइडेंस भी मिल रहा था कि ये स्टेप आप ले, ओके, एंड आप लोग अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में। ये बहुत लोगों के लिए, ओके, इट कैन बी ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक लाइफस्टाइल, ओके, या फिर जैसे जिस एनवायरनमेंट में आप लोग रह रहे थे वहाँ से मूव ऑन करने का एक मैसेज आ रहा है। किसी के लिए ये आप जैसे जी रहे थे उसमें कुछ बहुत ही बड़ा सा चेंज आने वाला है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो देयर सम काइंड ऑफ बिग ड्रास्टिक चेंज जिससे आप लोग डील करो, एंड उसी की वजह से बहुत डर है यहाँ पे, लेकिन आई एम सेइंग कि इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ wands भी है। सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक मल्टीपल थिंग्स, ओके, ये कनेक्शन हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, अगर आपने रिसेंटली कुछ चेंज लाया है अपने करियर के केस में या फिर कनेक्शन के केस में, या फिर कुछ बहुत ही बड़ा सा आप लोग स्टेप्स ले रहे हो, ओके, अपने लाइफ में, देन दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स विक्ट्री, ये आपको एक्चुअली विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है, या। एंड फॉर सम ऑफ यू ये अगर करियर है, बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आपको बहुत ही बेटर रास्ता की तरफ ले जाया जा रहा है, ओके, एंड मच मोर बेटर जॉब, ओके, करियर पाथ, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट्स लाइक डिफरेंट, लेकिन ये डेफिनेटली आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है विद द 6 ऑफ wands, ओके, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, यू विल फील लाइक यू हैव वन समथिंग, ओके, आपको विनर जैसा लगेगा। सो लेट्स सी for group number 1, what do they need to hear right now? What do they need to hear right now? What does group number 1 needs to hear right now? Okay, so यहाँ पे है heal the ouch, okay, heal the ouch, and out here it's wide open, and the next is mountain, okay. So with the wide open and mountain, okay, so बहुत लोगों के लिए for group number 1 I am getting कि अभी आप लोग, ओके, अभी आप लोग रेडी हो रहे हो ओपन अप होने के लिए नए एडवेंचर को अपने लाइफ में, ओके, या एडवेंचर को लेके, आई मीन से नए एडवेंचर्स को लेके अपने लाइफ में यहाँ पे कुछ एक बहुत ही नया सा रास्ता आपके लिए खुल रहा है, एंड जैसे जगह पे आप लोग पहुँचने वाले हो वहाँ से यू विल बी वेरी ओपन टुवर्ड्स न्यू एक्सपीरियंसेस, ओके, आपके लिए नया नया एक्सपीरियंसेस लाइक रेडी है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो रेदर देन फियरिंग इट, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्टे वाइड ओपन,
क्योंकि अभी डेफिनेटली डिवाइन एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करो, ओके। यानी कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में चल रहा है उसको आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक ढंग से देख रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड डीप डाउन यू नो कि ये एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा, एंड कुछ हद तक ये चेंजेस ज़रूरी भी है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि विद टाइम बहुत लोगों के लिए आप लोग ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, ओके। सो विद अ माउंटेन यू माइट बी फीलिंग लाइक जर्नी जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ओके। जो आपको लग रहा है अभी करेंटली आपको लग रहा है कि जर्नी डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मैं उस पार कैसे जाऊंगी या फिर जाऊंगा, ओके। वैसा एक डर मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, क्योंकि ये इट्स लाइक अ बिगिनिंग जर्नी। बहुत लोगों के लिए ये एक नया जर्नी है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। सो विद द माउंटेन इट्स स्पीकिंग अबाउट जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर, ओके। आपको माउंटेन को चढ़ना नहीं है, ओके। बेसिकली उसके साइड से आपको आगे बढ़ना है, ओके। इट्स नथिंग दैट डिफ़िकल्ट। बहुत लोगों के लिए ये बेसिकली आपका माइंड है जो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है, ओके। एंड इट्स गोइंग टू बी वे मोर ईजियर देन हाउ यू आर लुकिंग एट इट एक्चुअली, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट लेट इट बी, ओके। फ्लो लाइक अ रिवर के जैसा आगे बढ़िए। उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि इतना इजी है सब चीज़ें, क्योंकि डेस्टिनी एंड बेसिकली यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रिटी इजी। ये आपका डेस्टिन्ड जर्नी है, डेस्टिन्ड रास्ता है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो डेफिनेटली विद दिस प्रोसेस एज वेल, जैसे कि आप लोग विद टाइम आप लोग अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपका जो एक हीलिंग होना है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिसको लेके आप लोग अभी भी किसी पेन को होल्ड ऑन कर रहे हो, ओके। या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर अभी भी, एंड उसी के ऊपर बेस करके आप लोग ऐसे सोचते हो कि फ्यूचर में भी शायद फिर से दोबारा से वैसा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आपके लिए कहीं से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे एंड यू विल सी कि हाउ फेवर्ड यू आर, ओके। कितना यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, उतना ज़्यादा आपके अंदर वो हीलिंग होगा, ओके। सो यहाँ पे बहुत इंटरनल थॉट्स मुझे बहुत चल रहा है, बहुत केओटिक थॉट्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर एनालाइजिंग बहुत है, कि ये शायद आपके लिए कुछ अननेसेसरी पेन क्रिएट कर रहा है, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what do they need to hear right now, what do they need to hear right now, what do they need to hear right now, what does group number 1 needs to hear right now. Saturn है, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Wow, okay. So यहाँ पे है 4th house, your home and the roots of your being, okay. यहाँ पे Scorpio, this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive. Yeah, I was getting that. Okay, so बहुत लोगों के लिए बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग डील कर रहे हो, नॉट द मोस्ट ईजीएस्ट। लेकिन यहाँ पे जितना आप ओपन रहेंगे, जितना आप देखेंगे कि एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी फॉर यू, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी होगा, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि शायद आप लोग मूव करने जा रहे हो अपने होम, ये क्योंकि किसी के लिए विद द 4th हाउस आई एम गेटिंग कि इट्स लाइक समथिंग अराउंड लाइक वेयर यू हैव बिन रेस्ड, या फिर जहाँ आप लोग रह रहे थे, जहाँ पे आपका रूट्स रहा होगा फॉर सम ऑफ यू विद द 4th हाउस, या फिर ये आपके कंफर्ट जोन को भी डिपिक्ट कर रहा है। यानी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोजी फील करते हो, होम लाइक एनर्जी फील करते हो, उससे बाहर निकलने का एक एनर्जी है जिसके वजह से बहुत अनकंफर्टेबल मुझे यहाँ फीलिंग दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक रीसेटलिंग किसी के लिए, ओके, जहाँ पे परहैप्स आपको रीसेटल करना पड़ सकता है। किसी के लिए अगर कुछ एक करियर पाथ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील हो रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि दिस इज़ योर होम, उससे शायद आपको सडनली मूव आउट होना पड़ रहा है, दैट मे बी समथिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चेंज है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। एंड आई एम सीइंग विद द स्कॉर्पियो इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट जिससे आप लोग डील कर रहे हो।
एंड आई एम सीइंग इट्स ब्रिंगिंग अप इंटेंस इमोशन। ग्रुप नंबर 1 के अंदर बहुत इंटेंस इमोशन को सरफेस पे लाया जा रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते जाएंगे एंड ये समझेंगे कि यू आर वेरी वेरी फेवर्ड एंड ये आपका डेस्टिन्ड जर्नी है इस लाइफ टाइम का, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग हीलिंग होगा आपके अंदर। ओके बहुत इमेंस हीलिंग होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटेंस स्ट्रेंज इमोशंस आपका ट्रिगर हो रहा होगा। ये पेन होगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल इमोशंस होगा जो सरफेस में आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू हील। ओके ये बहुत लोगों के लिए अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन विद टाइम इट्स गोइंग टू हैपन। जितना आप इस एडवेंचर को लेके ओपन रहेंगे, ओके उतना ज़्यादा हीलिंग आपके अंदर होगा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द सैटर्न, इट हैज़ बिन लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। जहाँ पे आप लोग रह रहे थे या फिर जिस एनर्जी में आप लोग थे बहुत वक्त से, आई एम सीइंग कि इट हैज़ बिन लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके वो बहुत ही लंबे टाइम से आप लोग एक जगह पे थे या फिर एक एनर्जी में थे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये जो भी नया चेंज आने जा रहा है आपके लाइफ में, ये बहुत ही वक्त के बाद आपके लाइफ में आ रहा है। ओके विद द सैटर्न, सो दिस इज़ दिस हैज़ टेकन लाइक वेरी लॉन्ग टाइम। किसी के लिए आप लोग सैटर्न रिटर्न से भी डील कर रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग। ओके यानी कि सैटर्न रिटर्न जहाँ पे आप लोगों का एनर्जी बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यू आर बिकमिंग हु यू आर meant टू बिकम। एक्चुअली आप लोग उस वर्जन जो है आपका, ओके उसमें आप लोग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आई मीन टू से। सो आई एम सीइंग कि दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। ये बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके सो लेट्स सी what does group number 1 needs to hear right now. What does group number 1 needs to hear right now? Okay so यहाँ पे है in the world not of the world. What does group number 1 needs to hear right now? Okay, listening for truth. Okay and ये भी निकाल लेते हैं। Okay, what does group number 1 needs to hear right now? What does group number 1 needs to hear right now? Okay so यहाँ पे है shamanic journey, purpose attunement vision quest. Okay so यहाँ पे निकला है आपके लिए river of blessings releasing constraints. Interesting. So that's the same thing. बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। कुछ हद तक आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो। बहुत लोग यहाँ पे स्टार सीड टर्म से रेजोनेट करते होंगे। ओके क्योंकि आपका एनर्जी ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। ओके एंड शायद पास्ट लाइफ में आप लोगों के अंदर कुछ शामानिक एनर्जी भी था या फिर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग रहे होंगे यहाँ पे। आपके पास्ट लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक थे, दैट मे बी समथिंग वेरी स्पिरिचुअल। एंड इस लाइफ टाइम में भी आप उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी है आपका। एंड जिसके वजह से कभी कभार यहाँ पे द बिगेस्ट इशू मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार सीड्स जिससे डील करते हैं वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद धीरे धीरे उस जगह पे पहुँच रहे हो जहाँ पे यू आर अबाउट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी। ओके आप अवेयर होने वाले हो अपनी मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी को लेके एंड आप लोग उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाउ ब्लेस्ड यू आर। ओके सो विद द लिसनिंग फॉर ट्रुथ फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि जो आपसे कहा जा रहा है उसको आपको सुनना है। ओके इन द राइट वे। बहुत लोगों के लिए आपका क्लियर ऑडियंट गिफ्ट एंड एबिलिटी हाइटेंड हो रहा है करेंटली, बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा होगा। एंड यहाँ पे एज वेल आपके अंदर वो एबिलिटी है जहाँ पे आपको ये समझ में आया कि लोग आपसे एक्चुअली क्या कह रहे हैं एंड उसके पीछे का सोर्स क्या है या फिर एनर्जी क्या है, वो आपको एनालाइज करना आता है। सो आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर। सो यू नो कि अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है देन वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं या फिर आपके भलाई के लिए है कि नहीं, वो चीज़ आप लोग एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना जानते हो। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे उस एनर्जी में आपको टैप्ड इन होने को कहा जा रहा है।
बट एट द सेम टाइम ये जो गिफ्ट है वो आपके अंदर हाइटन हो रहा है विद टाइम, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप लोगों के बातों पे आ जाते हो, या फिर लोग बहुत ज़्यादा या यू माइट हियर सर्टेन थिंग्स, शायद कोई कोई लोग अपने ओपिनियन लेके आ जाते हैं, ओके, आपके सिचुएशन को लेके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप उसमें पूरी तरह से पर भी जाते हो शायद, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ के वजह से शायद आपके लाइफ में बहुत एंग्जाइटी भी क्रिएट होता है अननेसेसरी, एंड आई एम सीइंग यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उस चीज़ को आपको हील करना है, बल्कि आपको समझना है कि क्या आपसे बोला जा रहा है, एंड किस जगह से आ रहे, ओके। अगर कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहे हैं, देन वो इंसान किस जगह से आ रहा है, ओके, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग होता है एंड सबका थॉट प्रोसेस भी अलग अलग होता है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो फॉर दिस कार्ड यहाँ पे है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। डेफिनेटली आपको ये जो एक बहुत ही रेजिस्ट, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग रेजिस्ट कर रहे हो, ओके, इस एनर्जी को, यानी कि बहुत डर है, एंग्जाइटी है, जिसके वजह से आप अपने आप को बंद रख रहे हो, ओके, कुछ हद तक, जहाँ पे आप इस एडवेंचर को ऑप्टिमिस्टिक वे से नहीं देख रहे हो, बल्कि बहुत डर से देख रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पता नहीं क्या ख़राब जाएगा। एंड वो क्या कर रहा है कि वो आपको एक केज में रख रहा है, ओके, या फिर इट्स लाइक यू आर ऑलमोस्ट रेजिस्टिंग द ब्लेसिंग्स, ओके। सो यहाँ पे रिलीजिंग कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेंट है उसको आपको रिलीज़ करना है, मेंटल कंस्ट्रेंट्स, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रिवर ऑफ ब्लेसिंग एज आई सेड, ओके, यहाँ पे रिवर, आई वाज टॉकिंग अबाउट रिवर विद द माउंटेन फ्लो लाइक अ रिवर, एंड यहाँ पे रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स है। सो विद दिस इट्स स्पीकिंग अबाउट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, ओके, यू आर मेंट टू बी ब्लेस्ड एक्चुअली। एंड बहुत लोगों के लिए जितना ज़्यादा आप इसको एडवेंचरियस ढंग से देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, एंड कितना ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर करना चाहते हैं आपकी एंजल्स एंड गाइड्स एंड डिवाइन बेसिकली, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए या एज वेल फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। ये जो भी होने जा रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, 6 ऑफ वंस है, इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक वेरी फॉर्चुनेट टाइम जो आपके लिए वेट कर रहा है फ्यूचर में, एंड लक, फुल ऑफ लक एंड फॉर्चून, ओके। एंड ये आपका पर्पस का एक पार्ट है, इट्स मेंट टू हैपन। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आप ओपन रहे एंड पॉजिटिव रहे इस चीज़ को लेके, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एक्वारियस है, लियो है, या व्हाट एल्स, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो वही दिखाई पड़ रहा है, बट डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन विद नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एराक्यूरा, ओके, ब्लॉसमिंग एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। So you are getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. So बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक ब्रांड न्यू जर्नी आपके लिए करेंटली स्टार्ट हो रहा है, ओके। स्पेशली ये कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल असेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक न्यू जर्नी, ओके, कुछ नया मुझे या कुछ नया दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, या सो यू मे बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड मुझे यहाँ कुछ इंट्यूटिवली कुछ चीज़ों को सही ढंग से ना देख पाने का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। फॉर सम ऑफ यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, वो चीज़ शायद आपको जानना है, दैट मे बी समथिंग, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है करेंटली, या सो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक अ वेरी न्यू जर्नी, जिस डायरेक्शन की तरफ भी आप लोग आगे बढ़ो, एंड ये बहुत ज़्यादा प्योर है इन सम वे और अदर, ओके। यहाँ बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखाई पड़ रहा है, ओके, उस एनर्जी को लेके जो एक नया स्टार्ट
आपके कुछ एक नया बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये बहुत क्लींसिंग के बाद आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, एंड स्पेशली ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है ग्रुप नंबर 2 का, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। या you are being loved actually. Okay, I'm definitely seeing group number 2 is being loved and very very protected as well. यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए। Yeah, what else? Yeah, so you're heading towards peace. Okay, यहाँ पे मुझे कुछ फ्रीडम, पीस, मुझे कुछ एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो आप लोगों का एक नया जर्नी है टूवर्ड्स पीस। ये किसी के लिए होगा लाइक टूवर्ड्स शांति आपके लाइफ में, जो आप लोग बिल्ड करो अ चैप्टर विच इज़ फुल ऑफ लाइक पीस, या आप लोग केओटिक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। बहुत निगेटिविटी से आप लोगों ने डील किया होगा, सो यहाँ पे क्लीन्स आउट हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें। ओके, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। लेट्स सी, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक वाइट कलर। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वाइट डफ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, द बर्ड डफ। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what do they need to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Okay, what does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Do you understand, guys? Okay, what does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Okay, so यहाँ पे है hanged man. Let's see what does group number 2 needs to hear right now. यहाँ पे 8 of swords है. Okay, number 2 queen of cups है यहाँ पे. Okay, third card है the lovers, and the fourth card is 3 of cups. Okay, so यहाँ पे कुछ एक टाइप का डर दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। यू मे बी फियरफुल ऑफ सर्टेन थिंग्स, यानी कि यहाँ पे विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थोड़ा है शायद, मुझसे होगा कि नहीं, ओके मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, वैसा एक मुझे थॉट प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अलग ढंग से देखें। किसी के लिए आई एम सेइंग कि आप एक स्टेगनेंट एनर्जी में थे, या फिर एक पोज था आपके लाइफ में, ओके जहाँ पे चीज़ें शायद आगे नहीं बढ़ रहा था। एंड अभी एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे आप लोग एक्शंस तो ले सकते हो, लेकिन आपका माइंड है जो आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक मुझे पेसिमिस्टिक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है अपने आप को लेके, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है। ओके, so for most of you you feel like you might not be able to make certain things happen. आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये होगा नहीं। ओके, सो यहाँ पे कुछ सेल्फ डाउट है ग्रुप नंबर 2 का, जिससे आप लोग करेंटली डील करो। एंड यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली, वाओ देयर्स अगेन स्वान, द बर्ड स्वान, सो ये भी वाइट कलर है। सो देयर्स समथिंग अबाउट लाइक प्यूरिफाइंग योर माइंड। ओके, यानी कि इन अ वे जहाँ पे शायद कुछ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन्स आउट होना है आपके माइंड से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड वही एक चीज़ है जो आपको रोक रहा है इन सम वे और अदर। सो व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर्स? आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू गो डीप विद इन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, जहाँ पे आपको एक्चुअली आंसर्स जो है वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे अपने आप को समझने की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर। आप जितना अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा क्लियरली आपको सिचुएशंस दिखाई पड़ेगा विद द लवर्स। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे परहैप्स आपको कुछ चॉइस बनाना है आगे जाके आपके लाइफ में, एंड जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा आप लोग ईज़िली ये चॉइस बना पाएंगे। ओके, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो एक चॉइस ना लेने की जो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। बहुत लोगों के लिए सेल्फ डाउट यहाँ पे है। ओके, यानी कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, या फिर कर पाऊँगा कि नहीं,
वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स इट्स स्पीकिंग अबाउट इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स, एंड दिस इज स्पीकिंग अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, आप अपने आप को फोकस अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो ज़्यादा, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करो एंड उसी के थ्रू से आपको आंसर्स मिल रहे हैं। सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपकमिंग फ्यूचर में आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जो एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया आपके अंदर, ओके, वो सब चीज़ आप लोग एनालाइज करेंगे एंड उसी से हीलिंग स्टार्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग विद द लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ चॉइस। ओके, यानी कि जो आप चॉइस लेंगे उससे आप लोग बहुत ही वेल अलाइंड लोगों से मिलेंगे, या फिर ऐसे लोगों को या आप लोग अपने लाइफ में लाने वालों जो लोग बहुत ज़्यादा आपके जैसा ही है, एनर्जी उनका आपके जैसा ही है। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ये सोल ट्राइब हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो आगे जाके जो भी चॉइस आप लेंगे, आई एम सेइंग कि इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन हारमोनी। ओके, ये चीज़ आपके लाइफ में, ये जो चॉइस लेंगे आप, ये आपके लाइफ में हारमोनी लाएगा, शांति लाएगा, ऐसे कनेक्शंस लाएंगे जो इक्वली आपके जितना ही शांति को भी प्रेफर करते हैं। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर इज़ गाइडेंस कि आप सिचुएशन को अलग ढंग से देखना स्टार्ट करें, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे यहाँ एक पेसिमिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड एक ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स मुझे यहाँ दिखा पड़ी, यानी कि दो रास्ता है यहाँ पे। आइदर आप इसको बहुत ही निगेटिवली देख सकते हो या फिर आप इसको पॉजिटिवली देख सकते हो। निगेटिवली देखेंगे देन आई एम सेइंग कि आप एक ही जगह पे स्टक रहेंगे। अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, या फिर आप लोगों के लाइफ में ऐसे कनेक्शंस होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी एनर्जी होगा, वेयर यू विल फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी एक्चुअली इंस्टेड। ओके, सो लेट्स सी for group number 2 what do they need to hear right now. What does group number 2 needs to hear right now? What does group number 2 needs to hear right now? Okay, so bottom of the deck है gentle gardener. Okay, so let's see. यहाँ पे है magic prayer and out here is sacred pool. Okay, यहाँ पे कुछ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए। आप लोग ये प्रे कर रहे थे कि आपकी सिचुएशंस में कुछ चेंजेस आए, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सिचुएशंस को चेंज करने का जो एक पावर है वो आपके अंदर ही है। ओके, वो आप अपने बाहर ढूंढ रहे हो शायद उन सब क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। वो पावर भी आपके अंदर ही है कि आप सिचुएशंस को अपने एनर्जी के हिसाब से शिफ्ट कर पाए या फिर मैनिफेस्ट कर पाए। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन प्रेइंग फॉर सम काइंड ऑफ चेंज। आप प्रे कर रहे थे शायद कि आपके लाइफ में ये हो जाए, एंड बहुत लोगों के लिए यही हो रहा है, लेकिन आप लोग शायद उसको देख नहीं पा रहे हो। ओके, यू आर नॉट लुकिंग एट इट फॉर व्हाट इट इज़। ओके, बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद अ मैजिक प्रेयर एंड विद अ सीक्रेट पूल। ये इसलिए क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपके अंदर, ओके, आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक वंड, ये आपके हार्ट चक्रा में कुछ एक मुझे यहाँ वंडिंग दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड ये डेफिनेटली इट्स अराउंड लाइक कनेक्शंस। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, एंड यू माइट हैव सीन कनेक्शंस जहाँ पे बहुत बिट्रेयल से आपने डील किया होगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज से आपने डील किया होगा। ओके, पास्ट में जितने भी कनेक्शन से आपने डील किया है, ओके, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग इट्स समथिंग अराउंड लाइक इफ़ यू आर feminine energy, okay, then I am seeing कि it's about like dealing with other feminine, okay, other women, ये वैसा energy है। if you are a man dealing with other man, okay, वैसा कुछ मुझे vibe यहाँ मिल रहा है actually। so there may be some kind of wonding, उसके आसपास कुछ wonding है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। so perhaps वो आपका heal होगा जब आप ये choice लेंगे to bring in harmony into your situation or stay open to building something new. Okay, so with the gentle gardener definitely ये कुछ नया एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। it's about building something new।
सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कीप ऑन गेटिंग ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इवन इफ़ यू आर अ मैन, आपका बहुत वंस है शायद इन कनेक्शन टू फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ. ओके, सो बहुत लोगों के लिए उसके आसपास कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे, मैं जितना भी देख रही हूँ यहाँ पे बस फेमिनिन एनर्जी सी दिखाई पड़ रहा है मुझे. सो या दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों का कुछ मदरहुड वंड है शायद, या फिर या इन कनेक्शन टू सम यू नो yeah, some feminine energy, I'm seeing that. So with the gentle gardener, यहाँ पे जिनसे भी आप लोग मिलने जा रहे हो ना, या फिर जिन लोगों से भी आप लोग मिलने जा रहे हो, जहाँ पे अगर आप चॉइस लेंगे टू ओपन अप, ओके, एंड टू ऑफर दिस कप एंड टू रिसीव दिस कप, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शंस दिखाई पड़ रहा है जो आपके लिए रेडी है इन सम वे और अदर. आई एम सीइंग कि यू विल सी यू ऑल आर लाइक सिमिलर. ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, आप लोगों का अपना अपना गोल्स है, म्यूचुअल गोल्स है बहुत सारा, एंड वेरी जेंटल. ओके, वेरी जेंटल पीपल एज वेल. सो आप लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो लोग बहुत ज़्यादा जेंटल है, ओके, एंड एज वेल एज वेरी नर्चरिंग. What does group number 2 needs to know right now? Okay, what does group number 2 needs to know right now? What does group number 2 needs to know right now? Okay, here we go. Bottom deck है the fourth house. Okay, your home and the roots of your being. Okay, let's see. यहाँ पे है Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Okay, and जो second card है वो है okay Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Okay, so with the Mars, okay, so it's speaking about like inactive energy बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप लोग वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं हो बहुत वक्त से. शायद कुछ एक्शंस आपको लेना है लेकिन आप लोग अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, बहुत डाउट्स है आपके अंदर. एंड ये सब डाउट्स शायद आपके पास्ट से आप लोग कैरी कर रहे हो, जहाँ पे शायद बहुत एक्सपीरियंसेस आपने डील किया होगा, जहाँ पे you might have been wounded by a feminine energy. Okay, that may be something for some of you. So यहाँ पे थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, एंड कुछ हद तक आपका जो भी आप लोग एक्शंस लेना चाहते हो वो थोड़ा रुका हुआ है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इट हैज़ बीन लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी कि बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि इस लेसन से या फिर इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बहुत वक्त से आप लोग डील कर रहे हो. ओके, इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड ये जो चेंज होने जा रहा है आपके लाइफ में, ये बहुत वक्त के बाद होगा. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द सैटर्न. डेफिनेटली ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए कुछ हद तक आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग पास्ट में भी सिमिलर साइकिल से डील कर रहे थे, जहाँ पे आप लोग एक्शन तो लेना चाहते थे लेकिन आप लोग एक्शन नहीं लेते थे. ओके, एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ लेसन अराउंड दैट. उसके आसपास कुछ लेसन है, एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक विजडम जो आपको दिया जा रहा है उन सिचुएशंस के थ्रू से, एंड ये चीज़ आपको फिर से रिपीट नहीं करना है. ओके, इस बार. सो बहुत लोगों के लिए वही आपको सुनना है एक्चुअली करेंटली, जहाँ पे इट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल. बहुत लोगों के लिए जहाँ आपको एक्शंस लेना था, जिन सिचुएशंस को लेके आपको आगे बढ़ना था, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग पास्ट में बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आप लोगों ने वो एक्शन नहीं लिया. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट विद द सैटर्न एंड मार्स. ओके, सो यहाँ पे कुछ या साइकिल ब्रेक करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फाइनली फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ. ओके, हियर वी गो. सो व्हाट यू वांट वंस यू है बॉटम ऑफ द डेक, एंड यहाँ पे है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश. रिस्टोर एंड रिप्लेनिश ये भी निकाल लेते हैं. ओके, सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ. ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू नो राइट नाउ. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन एंड नेटवर्किंग. सो यहाँ पे निकला है डेथ एंड रिबर्थ, darkness to light. Okay, so yeah, so बहुत लोगों के लिए there's like some kind of healing going on. आप लोग heal हो रहे हो,
एंड यू मे बी एज वेल, आई एम सीइंग वेरी क्लोज्ड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ड्रेन्ड भी हो कुछ हद तक, मुझे वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आप लोग शायद स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो करेंटली, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू रिप्लेनिश योर एनर्जी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो एंड आधा एनर्जी उसमें ही चला जाता है, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, बहुत लोगों के लिए आपके लिए एक डेथ एंड रिबर्थ होने जा रहा है. ओके, सो जो आपका वाइटलिटी है, जो आपका एनर्जी है, वो रिचार्ज हो रहा है इन सम वे और अदर. एंड यहाँ पे रेस्ट भी लेने को कहा जा रहा है. मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो देयर इज समथिंग अराउंड लाइक हीलिंग फ्रॉम and releasing the past ones. Okay, I'm seeing there's something about like water, pani, water bodies. Okay, it will work out like a very strong powerful mode to cleanse yourself. Okay, बहुत लोगों के लिए आप क्लींसिंग के लिए पानी, ओके, वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा परहैप्स. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड विद द डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, जो या बहुत लोगों के लिए आप डार्कनेस में थे, यानी कि आपको खुद को भी मालूम नहीं था कि आप ये इस पैटर्न में आप लोग अटके हुए थे. आप में से बहुत लोगों के लिए जब आप ये क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे देयर विल बी लाइक इंटरनल डिगिंग, जहाँ पे बहुत इनर डिगिंग आप कर रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि यू वेरंट अवेयर. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग इस पैटर्न को लेके अवेयर नहीं थे पास्ट में, एंड फाइनली अभी आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जब आप अवेयर होंगे. ओके, आप इसको ओवरकम करना चाहते हो कि नहीं. ओके, ये भी एक चॉइस है विद द लवर्स. आइदर आप पास्ट पैटर्न को रिपीट कर सकते हो बार बार, या फिर फाइनली आप इसको ओवरकम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो बहुत लोगों के लिए. सो इट्स बेसिकली अप टू यू, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. लेकिन जब आप ये ओवरकम करने के बारे में सोचेंगे एंड एक्शंस लेंगे, तब जाके इंटरनल हीलिंग होगा आपके अंदर, बहुत हीलिंग होगा यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द डार्कनेस टू लाइट, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग इस पैटर्न को लेके अवेयर हो रहे हो, एंड उतना ज़्यादा आपके लिए हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा. बहुत लोगों के लिए ये अभी तक हुआ नहीं है. ओके, ये होने वाला है, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो. ओके, कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपको रोक रहा है क्रिएशन से. अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, नया सिचुएशंस आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लोग अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे थे बहुत वक्त से. सो फॉर सम ऑफ यू ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये अलग टाइप का कनेक्शंस हो सकता है आपके लाइफ में, जिसको आप लोग अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हो एक्चुअली. ओके, विद बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन, नेटवर्किंग. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे देयर समथिंग अराउंड लाइक म्यूचुअल गोल्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. यानी कि सबका गोल सेम है, सिमिलर है, सबका बिलीव्स सिमिलर है, जो कोर बिलीफ सिस्टम है वो सिमिलर है, वैसे लोगों को आप लोग अट्रैक्ट करने जा रहे हो. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, या स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, या कैंसर है, वर्गो है, लियो है. ओके, या पाइसिस है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. या सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, एज यू सुन अगेन में नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये सेडना, इनफाइनाइट सप्लाई एंड ये रेड जस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द सेडना इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाई फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप जो भी बिल्ड करने जा रहे हो, ओके, वो बहुत ज़्यादा परमानेंट होगा बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप अभी करेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो, दैन बहुत ही जल्द आप लोग और ज़्यादा ग्राउंडेड जगह से आ पाएंगे. यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद द रूट चक्रा. ओके,
परहैप्स आपका रूट चक्रा आइदर बैलेंस्ड है करेंटली या फिर इसको बैलेंस्ड करना है आपको, दैट मे बी समथिंग, बट वी आर सप्लाई बट यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए जो कुछ भी आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो वो लॉन्ग टर्म होगा। ये इसका फाउंडेशन जो है वो सॉलिड होगा, ओके, टेम्पोररी नहीं होगा वो चीज़। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद इनफाइनाइट सप्लाई, या। So let's see for group number 3. What does group number 3 needs to know right now, dear angels and guides? What does group number 3? Okay. What does group number 3 needs to know right now? What does group number 3 needs to know right now, dear angels and guides? Okay. What does group number 3 needs to know right now? Okay, one last card. What does group number 3 needs to know right now? Last card. What does group number 3 needs to know right now? Okay, here we go. So bottom of the deck here, Two of Cups. Two of Cups. So let's see. First card here, Four of Cups. Okay. Second card here, King of Cups. Your third card is Page of Swords, and the fourth card is Strength. Okay, so okay, interesting. So for group number 3 I am getting कि currently आप लोग शायद किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हो with the Four of Cups. That is one thing I am seeing. कुछ चीज़ है जिसको आप लोग मिस आउट कर रहे हो इन सम वे और अदर, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर ऑफ़र है जो आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है बाय द डिवाइन, बट यू मे बी वेरी मच फोकस्ड ऑन समथिंग जो एक्चुअली एम्प्टी है, या फिर ये आपका पास्ट का कुछ मेमोरीज हो सकता है जिसको बार बार आप लोग रिकॉल करते रहते हो। दैट मे बी समथिंग विद द फोर ऑफ कप्स। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपको जो टू ऑफ कप्स है आपके सामने, उस चीज़ को आप लोग देख नहीं पा रहे हो, ओके, जो ब्लेसिंग एक्चुअली आपको दिया जा रहा है फ्रॉम द डिवाइन, by the divine I mean to say. So what do you need to hear right now with the King of Cups? बहुत लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू शायद आप लोग इमोशनली स्टेबल नहीं हो करेंटली, बहुत ही ब्लैक काइंड ऑफ एक इमोशन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, जहाँ पे शायद आप लोग स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो, ओके, आप लोगों को क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद, दैट मे बी समथिंग। सो व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, बहुत लोगों के लिए यू नीड टू इमोशनली रिचार्ज योर सेल्फ इन सम वे, या फिर इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है आपको, ओके, विद द किंग ऑफ कप्स। एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए you have to look a little bit more deeply into a situation, okay, और ज़्यादा आपको डीपली सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करना है, एंड इमोशनल मेच्योरिटी के जगह से यहाँ पे सिचुएशंस को देखने को कहा जा रहा है इन सम वे और अदर। सो इट्स समथिंग अराउंड लाइक डिटेल्स, लुकिंग इनटू द डिटेल्स, सिचुएशंस का जो डिटेल्स है, शायद आप कुछ चीज़ें हैं जिसको आप मिस आउट करो। ये शायद बहुत लोगों के लिए विद द फोर ऑफ कप्स ये मैसेज हो सकता है जिसको आप लोग देख नहीं पा रहे हो, जो आपको दिया जा रहा है, ओके, बाय द डिवाइन, एंड शायद आप उसको कुछ हद तक ओवरलुक कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द किंग ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड हो, ओके, जनरली, एंड करेंटली शायद आप लोग वो एनर्जी फील नहीं कर रहे हो अपने अंदर, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, ब्लैह फील करने का एक एनर्जी है, इमोशनली ड्रेन्ड फील करने का एनर्जी है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, जितना आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड जगह से, वेयर यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि यहाँ ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड यहाँ पे आपको अपना जो इनर स्ट्रेंथ है वो समझ में आएगा विद टाइम, ओके। सो देयर समथिंग अराउंड लाइक लुकिंग इनटू द डिटेल्स, या फिर ये सेल्फ पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, आप जैसे अपने आप को देखते हो, ओके। अब बहुत लोगों के लिए आप शायद यू नो या आप अपने आप को शायद वक्त नहीं दे रहे हो, देयर मे बी समथिंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, लेकिन यू आर एक्चुअली अ वेरी इमोशनली मेच्योर्ड पर्सन। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल इंसान हो,
एंड आपको अपने आप को वैसे देखना है, बिकॉज दैट्स हु यू आर। ओके, सो जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आप एक बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी में आने वाले हो विद स्ट्रेंथ। एंड जो आपके अंदर जो इमोशंस इतना ज़्यादा क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा केओटिक इमोशंस दिखाई पड़ रहे, या फिर बहुत ड्रेन्ड काइंड ऑफ इमोशंस दिखाई पड़ रहे यहाँ पे, ड्रेन्ड एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आप अपनी इमोशंस को मास्टर करने वाले हो इन अ वेरी बिग वे विद द स्ट्रेंथ, एक सिचुएशन को लेके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आपको कुछ सिचुएशन को लेके आपको आपका स्ट्रेंथ भी समझ में आएगा, आपको आपका जितना कंट्रोल है उस सिचुएशन के ऊपर वो भी आपको समझ में आएगा एक्चुअली। ओके, बेसिकली पावर आपके हाथ में है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन, soulmate connection with the two of cups, that is a possibility out here. Okay, so ये किसी कनेक्शन से आप लोग डील कर रहे हो शायद, जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। Okay, so let's see for group number 3 what do they need to hear right now, what does group number 3 needs to hear right now, what does group number 3 needs to hear right now. Okay, here we go. So यहाँ पे है slow and steady, yeah, slow and steady, रॉक बॉटम है यहाँ पे, एंड पिक्स ऑफ जॉय। ओके, पिक्स ऑफ जॉय। सो या डेफिनेटली, सो विद द रॉक बॉटम बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक यू हैव हिट सम काइंड ऑफ लाइक रॉक बॉटम, एक सिचुएशन को लेके या फिर आपके एनर्जी को लेके। आप बहुत ही लोस के थ्रू से चल रहे हो शायद, लेकिन यू विल अगेन कम आउट ऑफ इट। ओके, आप इस एनर्जी से फिर से बाहर निकलेंगे, वही मैसेज आ रहा है। आपका जो जर्नी है वो एक्चुअली स्लो एंड स्टडी है, एंड यहाँ पे गाइडेंस है कि इट्स ओके कि आप स्लो एंड स्टडी लिए आगे बढ़े, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके, इसको अपना वक्त दे इस सिचुएशन को। सो बहुत लोगों के लिए विद द रॉक बॉटम यू मे बी फीलिंग लाइक यू हैव हिट सम काइंड ऑफ लाइक रॉक बॉटम सिचुएशन को लेके, या फिर अपनी लाइफ में कुछ, आपके लाइफ में कुछ चल रहा है। ओके, जहाँ पे इमोशनली यू फील लाइक इट्स लाइक you have reached the bottom. Okay, and yeah, so for most of you I am getting कि what do you need to know right now with the peaks of joy। बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली जितना क्लियरली सिचुएशन, क्योंकि देयर समथिंग जहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम गेटिंग आपको सिचुएशन को और ज़्यादा क्लियरली देखना है। You may be not seeing or looking at the situation for what it is, okay, with the page of swords। and जितना आप उस एनर्जी में आएंगे, okay, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको ऑफ़र किया जा रहा है इन अ वेरी बिग वे। सो बहुत लोगों के लिए अपकमिंग फ्यूचर में परहैप्स आपको क्लियरली सिचुएशन दिखाई पड़ेगा, एंड इट विल हैपन वंस जब आप इमोशनली खुद स्टेबल जगह से आएंगे। ओके, एंड क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी नॉट इन ट्यून विथ योर ओन हायर सेल्फ और विथ योर ओन इमोशंस करेंटली। ओके, थोड़ा सा यहाँ डिसकनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड आई एम सीइंग अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग सिचुएशंस को क्लियरली देख पाएंगे जब आप वो किंग ऑफ कप्स, ओके, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम अ वेरी बैलेंस्ड प्लेस, ओके, वहाँ से आएंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरली सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 what does group number 3 needs to know right now, what does group number 3 needs to know right now? Okay, here we go. So Jupiter है your confidence, courage, self belief and luck. Okay, so Virgo है the energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, and the next is Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive. Okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting with the Virgo, आप लोग शायद ड्रेन्ड हो बिकॉज ऑफ दिस डे टू डे जो आपके लाइफ में जो रूटीन चल रहा है उसके वजह से शायद आप लोग थोड़ा ड्रेन्ड हो, एंड यू मे बी वेरी वेरी टायर्ड कि आप जो आपके आसपास जो अच्छा जा रहा है आप उसको भी कुछ हद तक देख नहीं पा रहे हो शायद, एंड यू मे बी इमोशनली वेरी वेरी ड्रेन्ड। ओके, जहाँ पे मुझे या यू आर लाइक एब्सोल्युटली ड्रेन्ड फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड विद स्कॉर्पियो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपकमिंग फ्यूचर में हो सकता है ये, या फिर ये ऑलरेडी आप इससे डील करते हो अक्सर। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक
या एनर्जी अराउंड लाइक अपने इमोशंस को मास्टर करने की ज़रूरत है यहाँ पे इन समवेयर अदर, या फिर आप लोग करने वाले हो। ओके, विद द स्कॉर्पियो ये बहुत ही इंटेंस इमोशंस को डिपिक्ट करता है। ये इंटेंस एंगर हो सकता है, या फिर पॉजिटिवनेस हो सकता है, या फिर बहुत इंटेंस इमोशंस को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यू मास्टरिंग दैट एनर्जी विद इन यू। ओके, आप उस एनर्जी को मास्टर कर रहे हो एंड उसको बेसिकली आप बैलेंस में ला रहे हो। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ इमोशंस जिसको आप लोग बेसिकली यू आर टेमिंग इट। यहाँ पे कुछ किसी एनर्जी को टेम करने का मुझे आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ है आपके अंदर जिसको आप टेम करो। एंड आई एम सीइंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आप लोग एक बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में। सो आई एम गेटिंग देयर समथिंग अराउंड लाइक फेथ जो डिवाइन पे रखना है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा ये जो चेंज चल रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक शिफ्ट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, या फिर बहुत ही जल्द आप लोग करेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप लोग उसमें कॉन्फिडेंस लाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा इस शिफ्ट से डील करने के लिए। ओके, उतना ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ ईजी होगा एक्चुअली। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, बट दिस चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन जॉय। ओके, ये चेंज आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड जॉय लाएगा। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, what does group number 3 needs to hear right now? What does group number 3 needs to hear right now? So यहाँ पे in the world not of the world, okay, and come to life. Okay, so for group number 3 I am getting कि you may overthink a lot। बहुत लोगों के लिए overthinking बहुत होता है शायद, जिससे आप लोग क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा ये आपके पास में हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहे हो शायद। ओके, या एंड टू सम एक्सटेंट यू आर ड्रेन्ड। यहाँ पे मुझे एग्जॉशन का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो विद दिस आई एम सीइंग कि यू माइट टेंड टू ओवर थिंक समटाइम्स। ओके, एंड कुछ हद तक आप लोग फिर से वो निगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो एंड आप लोग पेसिमिज्म पेसिमिस्टिक फील करने लग जाते हो शायद अपने फ्यूचर को लेके, या फिर जो कुछ भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेके। सो इट मे बी समथिंग वेरी यूनिक जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बहुत लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, यू मे बी वेरी यूनिक एंड जो कुछ भी आपका आइडियाज़ होता है जनरली वो भी आउट ऑफ द बॉक्स होता है। सो बहुत लोगों के लिए यू मे वरी अ लॉट। ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको आपके माइंड से बाहर निकलना है एंड अपने आप को ग्राउंड करना है। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इट्स टाइम कि आप जो कुछ भी आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको फाइनली आप फिज़िकल रियल्म में मैनिफेस्ट करें, उसको लेके आप एक्शंस ले विद अ कम टू लाइफ। ओके, या बिकॉज देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक नेगेटिविटी जो आपको स्टक रख रहा है इन सम वे और अदर। या लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 what does group number 3 needs to know right now? What does group number 3? Okay, so यहाँ पे है angelic assistance, divine guidance, loving support। So यहाँ पे है clairvoyance, inspiration, interpretation, trust। Okay, so यहाँ पे inspired, okay, feeling inspired for the future। ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए you might have like reached out to a clairvoyant। ओके, या फिर आप में से बहुत लोग आप लोग खुद ही clairvoyant हो शायद, वेरी स्पिरिचुअल हो सकता है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, आपको मैसेजेस मिलता होगा। सो यहाँ पे उसके ऊपर ट्रस्ट करने को या फिर ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है। एंड या फीलिंग इंस्पायर्ड फॉर द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर को लेके इंस्पायर्ड रहना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत एंजेलिक असिस्टेंस है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा होगा एक डायरेक्शन आगे बढ़ने के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ नेचर के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए एक गाइडेंस आ रहा है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपने आप को ग्राउंड करें। ओके, क्योंकि यू मे नॉट बी दैट ग्राउंडेड करेंटली, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, जिसके वजह से आप एग्जॉस्टेड हो इमोशनली। एंड या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये शायद बहुत ही स्लो एंड स्टडी जर्नी है बहुत लोगों के लिए, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो। ओके, वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है आपके लिए,
बट यू आर बीइंग गाइडेड टू फ्लो द गो विद द रिदम. ओके, रिदम के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में यू विल सी द सिचुएशन वेरी वेरी क्लियरली. वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, अपकमिंग फ्यूचर में आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा. एंड आपका जो एनर्जी है, ये जो निगेटिव एनर्जी में आप हो, जहाँ पे रॉक बॉटम आपने हिट कर लिया, वैसा आपको लग रहा है, आप उससे बाहर निकलने वाले हो. एंड यू विल फील मोर लाइक बैलेंस्ड. ओके, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अंदर से. एंड या देयर समथिंग अराउंड लाइक कंपैशन. मुझे यहाँ कंपैशन दिखाई पड़ रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो है यहाँ पे. एंड व्हाट एल्स, या फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स इम्पोर्टेंट कि आप out here it's calming the waters, peaceful self regulation. आपके अंदर जो एक स्टॉर्म चल रहा है ना, उसको पहले आपको काल्म करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा. सो देयर समथिंग अराउंड लाइक ग्राउंडिंग योर सेल्फ. एंड पानी के साथ पानी के पास टाइम स्पेंड करना, वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा परहैप्स. जुपिटर है. ओके, सो सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू. पाइसिस है यहाँ पे. या सो यू आर अबाउट टू गो थ्रू अ शिफ्ट और अ ट्रांजिशन. ओके, सो यहाँ लिब्रा है, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू. सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.